हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 456। और इस वीडियो में इमेजेस नहीं होंगे क्योंकि जो नोवेल होती है वो बिना इमेजेस के आती है। और बहुत सारे न्यू कैरेक्टर हैं तो मैं उनकी कहाँ से इमेज लाऊं भाई, खुद तो बना नहीं सकता हूँ भाई। और अगर तुमको ये वीडियो समझ में नहीं आती है तो फिर तुम जाओ सारे कैरेक्टर्स के नाम पता करो, फिर इस वीडियो को देखो। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि तुमको समझ में आ जाए आसानी से। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो जीव ये होता है मतलब सेक्ट लीडर, वो यूयर की तरफ देखते हुए कहता है यहाँ से जो जू फैन है वो जा चुका है पर तुम अभी तक क्यों नहीं गई। और फिर तभी यूयर कहती है सीनियर जो इनर डोर कंटेस्ट है उससे जो डिसिपल्स है वो डिसअपॉइंटेड है और मैं यहाँ पर आई हूँ चैलेंज करने के लिए। और जब ये गुइलेंग और जूलिंग सुनते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर तभी जो सी फैंग होता है मतलब लियोजो का मास्टर, वो खड़ा हो जाता है और कहता है जो इनर डोर का कंपटीशन है वो हो चुका है और तो और जो आउटर डोर डिसिपल्स होते हैं वो इस कंपटीशन में इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। और फिर सी फैंग जी वही से कहता है क्या इसमें आप कुछ नहीं बोलेंगे? अगर जो आउटसाइड डिसिपल होता है वो इनर डोर डिसिपल के साथ लड़ेगा तो उसके जीतने के चांसेस एकदम 0% होते हैं। और फिर तभी जी वही हंसते हुए कहता है सी फैंग जो भी तुम कह रहे हो वो सब कुछ गलत है। जो यहाँ की पॉलिसीज है वो सिर्फ फॉलो करती हैं, वो सिर्फ परस्यू करती हैं स्ट्रॉन्ग लोगों को। और जोंगमैन में कोई भी डरता नहीं है चैलेंज करने से। और अगर तुम इलाइट डिसिपल्स बनते हो तो तुम्हारे अंदर वैसे क्वालिटीज भी होनी चाहिए। और अगर इलाइट डिसिपल इन सब चीजों से डरता है वो इलाइट डिसिपल नहीं बन सकता है। और फिर सी फैंग जब ये सुनता है तो वो कुछ भी नहीं कह पाता है, बट वो अभी भी कुछ सोच रहा था। और फिर कुछ सोचने के बाद वो यूयर की तरफ देखने लगता है और फिर यूयर को वार्न करता है और कहता है छोटी बच्ची तुम्हें सही से सोचना चाहिए, भले ही तुम चैलेंज करना चाहती हो जो जोंगमैन के रूल है वो प्रेस नहीं करते हैं आउटर डोर डिसिपल्स को। और जो आउटर डोर डिसिपल्स होते हैं उन्हें बुली नहीं किया जाता है, सब कुछ यहाँ पर रूल्स के हिसाब से होता है। और फिर अगर तुम कुछ भी ऐसा वैसा करती हो तो फिर तुम्हें सेक्ट मास्टर भी नहीं बचा पाएंगे। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो जूलिंग थी बहुत ज्यादा नर्वस लग रही थी और बस वो सिर्फ यूयर की तरफ देख रही थी। बट जो यूयर होती है वो हल्का सा स्माइल करती है और रिस्पेक्टफुली कहती है मुझे ये सब कुछ याद दिलाने के लिए आपका शुक्रिया, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ बट जो मेरा दिल है वो डिसाइड कर चुका है कि मुझे क्या करना है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और फिर सी फैंग ये सब कुछ सुनने के बाद वो कुछ कहना चाहता था, तभी जो सेक्ट मास्टर होते यानी कि जी हुई है वो हंसते हुए उसको इंटरप्ट कर देते हैं। और फिर यूयर की तरफ देखते हुए कहते हैं यूयर तुम किसको चैलेंज करोगी? और फिर जो यूयर होती है वो हो मेयर की तरफ देखने लगती है और हो मेयर की तरफ देखते हुए हंसने लगती है। और फिर वो हो मेयर से कहती है हो मेयर मैं ये करना तो नहीं चाहती थी बट मैं तुम्हारा नाम लेती हूँ और अब तुम बाहर आ जाओ। और फिर जो यूलिंग होती है वो अनईजी फील कर रही थी, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यूलिंग को पता था कि ये सब कुछ जू फैन का प्लान है कि यूयर चैलेंज करे हो मेयर को। और अब वैसा ही हो रहा है, जो यूलिंग है वो कुछ भी नहीं कर सकती है भले ही जू फैन ने यूयर को 3 महीने ट्रेन किया है और जो यूयर की स्ट्रेंथ है वो एडवांस हो गई है और वो एंटर कर चुकी है डियान जुआन जियो जोंग में। बट जो हो मेयर है वो भी स्ट्रांग है और हो मेयर 3 फोल्ड रियाल में है और जो इन दोनों का गैप है वो बहुत बड़ा है, वो काउंट नहीं किया जा सकता है। और जब हो मेयर देखती है कि यूयर उसकी तरफ देख रही है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यूयर से कहती है ओह वेल यू आर माई सिस्टर, मैं तुम्हें इन वीक डेज में बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। और फिर अचानक से जो हो मेयर की बॉडी होती है वो रेडिएट करने लगती है और जब गुइलेंग और यूलिंग ये सब कुछ देखते हैं तो वो दोनों बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और वो कहते हैं तो ब्रेक थ्रू कर चुकी है, 3 फोल्ड रियाल में से पहुंच चुकी है 4 फोल्ड रियाल में। वो लोग कहते हैं जो इन दोनों का गैप है बहुत ही ज्यादा है। और ये सब कुछ देखने के बाद जो गुइलेंग और यूलिंग थे बहुत ही ज्यादा परेशान थे और वो लोग यूयर की चिंता कर रहे थे। और जो जी वो ये होते हैं वो भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उन्हें नहीं पता था ये जो छोटी लड़की है ट्रेन हुई है जू फैन के द्वारा, ये कितनी स्ट्रांग हो सकती है। जो राइटर है वो ये बताना चाह रहा है कि इन दोनों में पावर का गैप है वो बहुत ही ज्यादा है और यूयर के कोई भी चांसेस नहीं है जीतने के। और फिर जो हो मेयर होती है वो हंसते हुए कहती है यूयर आज तुम मरने वाली हो और तुम इन सब चीजों के लिए अपने सिस्टर
सिस्टर को ब्लेम मत करना। जब ये सब कुछ यूलिंग सुनती है, गुस्से के मारे अपनी मुट्ठी को बंद कर लेती है और फिर जो यूयर होती है वो हल्का सा स्माइल करती है वो मेयर के एरोगेंट फेस के सामने, और फिर अचानक से अपने हाथों में 8 ग्रेड का मैजिक ट्रेजर निकाल लेती है। और फिर वहां पर बैठे जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सब शॉक हो गए होते हैं उस 8 ग्रेड मैजिक ट्रेजर को देखकर। और वो लोग कहते हैं जो 8 ग्रेड के मैजिक ट्रेजर होते हैं वो सिर्फ हायर रैंक सेक्ट के पास होते हैं और ये सभी लोगों के पास नहीं होते हैं। और वो सभी लोग उस ब्लेड की रिफाइनिंग टेक्निक को देख रहे थे और बता रहे थे कि कितने अच्छे से उसे रिफाइन किया गया है। और वो लोग कहते हैं किसी बहुत अच्छे मास्टर ने ही इसे रिफाइन किया होगा। और इस समय जो जी विजय थे वो भी उस ब्लेड को देख रहे थे और सभी लोग कहते हैं जो ये यूयर है इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट थी क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ आई थी। और भी ये लोग बातें करते हैं कि अब ये जो है आसानी से इसको टक्कर दे सकती है होमेयर को। और भी ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो सारी बातें मैं स्किप कर रहा हूँ। और जो जी विजय थे ये सब कुछ देखकर वो हंस रहे थे। और जब होमेयर उस 8 ग्रेड मैजिक ट्रेजर को देखती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाती है और उसको देख के कांपने लगती है। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। और फिर होमेयर यूयर से कहती है भले ही तुम्हारे पास 8 ग्रेड का मैजिक ट्रेजर है तुम इसकी रियल पावर को एग्जर्ट नहीं कर पाओगी। और तो और तुम ये मत भूलो और जो तुम्हारा मैजिक ट्रिगर मेथड है वो मैंने ही तुमको सिखाया है, वो मैंने ही तुमको पास किया है। और क्या तुम अभी भी सोचती हो तुम मुझसे जीत पाओगी इस 8 ग्रेड मैजिक ट्रेजर के साथ, इस मैजिक नाइफ के साथ? और फिर होमेयर हंसते हुए कहती है सही में ये एक जोक से कम नहीं है। और फिर जो यूयर होती है वो कहती है क्या सही में? और फिर जो यूयर होती है वो हंसने लगती है। फिर अचानक से यूयर की बॉडी से बहुत ज्यादा ठंडा ऑरा निकलने लगता है, मतलब कोल्ड फोर्स निकलने लगती है और फिर उसकी ब्लेड में गैदर होने लगती है। और फिर अचानक से जो वहाँ का टेम्परेचर होता है, जो जून उताई का टेम्परेचर होता है, वो तेजी से गिरने लगता है। और जो लो लेवल के डिसिपल्स थे कि जो बॉडी थी वो सेक करने लगी थी और उन सबको ऐसा लग रहा था कि वो लोग आइस सेलर के अंदर हो, मतलब कि ऐसी जगह जो बहुत ज्यादा ठंडी हो और जो उनकी बॉडी थी उसके मारे कांप रही थी। कुछ टाइम बाद तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग जम जाएंगे। जो होमेयर थी ये सब कुछ देख के थोड़ा सा अमेज थी, थोड़ा सा हैरान थी। और फिर होमेयर यूयर से कहती है तुम्हारे पास ये कैसी पावर है? जो यूयर होती है वो होमेयर को कोल्ड स्माइल देती है और कुछ भी उसका आंसर नहीं देती है। फिर जो यूयर होती है अपने नाइफ के साथ उसके बगल में आ जाती है। तभी बहुत तेज एक ब्लास्ट की आवाज आती है। जो पूरा जनवताई प्लेटफॉर्म था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। जो ये यूयर की पावर थी वो यिनसा की गुड और प्योर पावर थी। जो जी विजय थे बस उस लड़की को देख रहे थे, वो बस अपने मन में सोचते हैं आखिरकार जू फैन ने इस लड़की के साथ क्या कर दिया है। और जो जितने भी एल्डर्स थे वो बस यूयर को सरप्राइजिंगली देख रहे थे, उनको एक के बाद एक सरप्राइज मिलता ही जा रहा था यूयर की तरफ से। और जो यूलिंग और कोई लैंग थे वो बस यूयर की तरफ देख रहे थे। वो दोनों तो सबसे ज्यादा शॉक थे और वो दोनों ही नहीं जानते थे कि जू फैन ने यूयर को इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना दिया। फिर वो दोनों ही कहते हैं जू फैन ने यूयर को अपने ही जैसा मॉन्स्टर बना दिया है। और फिर जो लियो जो होता है वो होमेयर से कहता है सिस्टर संभल कर। और जो लियो जो होता है वो यूयर की पावरफुल नाइफ की तरफ देख रहा होता है और फिर होमेयर को दोबारा से रिमाइंड कराता है और होमेयर से कहता है संभल के। और फिर जो होमेयर होती है ये सब कुछ देख के एंग्री हो जाती है और यूयर की तरफ मर्डरस इंटेंशन से देख रही होती है। और फिर अचानक से वहाँ का स्पेस होता है वो फ्लक्चुएट होने लगता है। होमेयर अचानक से इनविंसिबल रिपेल शूट करती है यूमेयर की तरफ, मतलब तुम कह सकते हो कि कोई पावरफुल अटैक बना के यूयर की तरफ शूट करती है। और तभी जो यूलिंग होती है वो यूयर से कहती है संभल कर, ये यूनसेन का शौक है। और अगर यूयर को देखा जाए जो यूयर की स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो चुकी है और यूयर एक सेलेस्टियल कल्टीवेटर है और जो यूनसेन की स्ट्रेंथ है वो इसकी वीकनेस हो सकती है। और अगर यूयर यूनसेन के इम्पैक्ट से हिट होती है तो यूयर अनकॉन्शियस हो सकती है और तो और उसकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। बट जो यूयर होती है वो इन सब चीजों को नहीं सोचती है और वो होमेयर से कहती है होमेयर तुम सोचती हो कि मैं एक हेवन प्रो फाउंडर हूँ और मैंने तुमको चैलेंज किया है तुम जैसे डजलिंग मास्टर को, और अब क्या तुम रेडी हो यूनसेन को प्रोटेक्ट करने के लिए? तभी यूयर के पास जो यूनसेन का शौक होता है वो आ चुका होता है और यूनसेन फोर्स को खत्म करने से पहले ही वो यूयर को हिट कर चुका था। और फिर एक बहुत तेज आवाज आती है और फिर वहीं पे दिखाया जाता है वहाँ पर यूयर खड़ी थी, वहाँ पर एक ग्रीन मैन अपीयर होता है जो वो यूनसेन का अटैक होता है वो दोबारा से होमेयर की तरफ टर्न कर देती है और वो कोई और नहीं यूयर ही होती है। अभी बहुत तेज ब्लास्ट होता है और फिर जो होमेयर होती है उसकी बॉडी में ब्लू फ्लेम इंटर होने लगती है और वो बहुत तेज चिल्ला रही होती है और जो वो फ्लेम है उसके दिमाग में जल रही होती है, उसको बहुत ज्यादा दर्द पहुंचा रही होती है। होमेयर को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, इसे कहते हैं लियान लियान। और जो होमेयर होती है कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे ठीक होती है, धीरे धीरे काम होती है, वो पूरी तरीके से सफेद पड़ गई होती है और ये सब कुछ यूनसेन के हैवी ब्लो के कारण था। और जो वहाँ पर सभी लोग थे दोबारा से सब लोग शॉक हो
गए थे। और वो लोग कहते हैं कि यूयर ने सिर्फ यूनसेन अटैक को ब्लॉक ही नहीं किया, उस अटैक को वापस से होमेयर की तरफ रिबाउंड कर दिया, मतलब दोबारा से होमेयर की तरफ फेंक दिया। और जो यूयर होती है वो लाइटली हंसती है और जो होमेयर का मुंह था वो हल्के से खोला, उसके मुंह से सियान फायर के साथ एक बीड निकाला और वो चमकदार और अनयूजुअल था और ये जियोपिन लिन बिंग था और इसे डिंग सोल पियरल भी कहते हैं। जब जीव ये इसे देखता है तो वो अपने आप को चिल्लाने से नहीं रोक सका। जितने भी एल्डर थे वो भी सब शॉक थे और सभी लोग डिंग सोल पियरल के बारे में जानते थे। जो डिंग सोल पियरल होता है वो एक ट्रेजर होता है जुआन टियान जोंग जेन जोंग का, और वो लोग कहते हैं कि ये इस रियाल में सिर्फ एक ही है और कोई भी सेमी कॉलम नहीं है। पर अब ये बीड इस लड़की के हाथ में कैसे आया और ये कैसे इस बीड को पा गई। और जो सभी लोग थे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और यूयर की तरफ देख रहे थे और जो यूयर थी वो बस स्माइल कर रही थी। और जो ये बीड होता है ये यूनसेन से शायद बचाता है। फिर इस बीड के बारे में और भी बातें बताई जाती, मैं सब स्किप कर रहा हूँ। मतलब कि तुम कह सकते हो कि ये पावरफुल फ्लेम से तुमको बचाता है। और वहाँ पर जितने भी एल्डर थे वो लोग बस उस सोल पियर को देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी उसे पाना चाहते थे। और जो सोल पियरल है वो लेवल 9 के मैजिक ट्रेजर में आता है और वो लोग कहते हैं कि इतनी अच्छी चीज किसी आउटसाइड डिसिपल के हाथों में कैसे हो सकती है। सही में बहुत ही ज्यादा सेम की बात है। और फिर तभी जो सी फैंग होता है वो कहता है ये छोटी बच्ची जो तुम्हारे हाथ में मैजिक ट्रेजर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारे पास कोई भी रियल स्किल नहीं है। और फिर जो यूयर होती है वो कोल्ड स्माइल के साथ कहती है ये मैजिक ट्रेजर्स मेरी स्ट्रेंथ के पार्ट हैं और मैं ये अलाउ नहीं करती हूँ कोई इसके बारे में 3-4 बातें कहे। और फिर ऐसे ही ये लोग और बातें करते हैं। और फिर जो होमेयर होती है वो कहती है आखिरकार तुम इतनी जबान चलाना कहाँ से सीख गई। और जब यूयर ये सब कुछ सुनती है वो कुछ भी नहीं कहती है। और फिर यूयर अपने कानों में एक फेमिलियर आवाज सुनती है, कह रही होती है अभी तुम अपने एनिमी के अगेंस्ट लड़ो तो हर एक चीज का यूज करो जिसका भी तुम यूज कर सकती हो और अपनी लैंग्वेज का भी यूज करो एनिमी को प्रोवोक करने में, गुस्सा दिलाने के लिए। और जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उससे भी जीता जा सकता है। और ये सब कुछ जूफैन ने कहा था होमेयर से सिमेट्री में। होमेयर को फेस करते समय जूफैन ने जो कुछ भी कहा था वो सब यूयर को याद आ रहा था इस समय। और फिर जो यूयर होती है वो होमेयर से थोड़ी बहुत और बातें करती है। और फिर यूयर एक अपना बहुत पावरफुल अटैक बनाने लगती है। वहाँ पर जितनी भी हवा होती है वो बहुत तेज तेज चलने लगती है। जो यूयर होती है वो अपने हाथ को आसमान की तरफ पॉइंट करती है, आसमान की तरफ खड़ा करती है। जो कोल्ड पावर थी पूरी बॉडी की वो उस नाइफ पर गैदर हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि यूयर की कितनी भी स्ट्रेंथ है, जितनी भी पावर है वो इस अटैक में लगाने वाली है। और फिर आसमान में चारों तरफ ग्रे मिस्ट आ जाती है, आसमान को चारों तरफ से ग्रे मिस्ट ढक लेती है। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो जो यूयर होती है वो अपना अटैक बना रही होती है और तभी जो होमेयर होती है वो खड़ी हो जाती है और फिर वो अपने बहुत सारे फैंटम्स बना लेती है, या फिर तुम कह सकते हो कि अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेती है। और फिर अपने फैंटम्स के साथ में यूयर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है। और जब यू लिंग ये सब कुछ देखती है तब वो यूयर से चिल्लाते हुए कहती है यूयर संभल के। बट अब देर हो चुकी थी। जो होमेयर थी अपने सभी फैंटम्स के साथ में यूयर के ऊपर अटैक करने वाली थी और जो यूयर थी उसका भी अटैक तैयार हो चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि असली होमेयर कौन है। और फिर तभी होमेयर कहती है सिर्फ स्ट्रेंथ का होना ही जरूरी नहीं होता है फाइट में, थोड़ा सा दिमाग का भी यूज किया जाता है। ये कह करके जो रियल होमेयर होती है वो हंसने लगती है। जो यूयर होती है वो ये सब कुछ देख रही होती है और फिर दोबारा से सब कुछ शांत हो जाता है और एक स्ट्रेंज स्माइल मेयर के फेस पे दिख रही होती है। और तभी एक आवाज आती है और जो होमेयर का डेविल क्लॉ होता है वो यूयर के वेस्ट में इंसर्ट होने ही वाला होता है और तभी वो रुक जाती है। जो होमेयर होती है वो शॉक हो जाती है। बट होमेयर के कुछ भी रिएक्ट करने से पहले एक कोई दूसरी बहुत तेज रोर की आवाज आती है, एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। और तभी जो यूयर की बॉडी होती है वो गोल्डन लाइट से भर चुकी होती है और जो होमेयर थी वो अपनी आंखों को भी नहीं हिला पा रही थी। और फिर जो यूयर की बॉडी से जो गोल्डन लाइट आ रही होती है उस बॉडी से एक ड्रैगन टेल अपीयर होती है और होमेयर के निकी क्लो को पकड़ लेती है। और जो डिसिपल्स से सब कुछ देख रहे थे वो सब लोग बस यूयर की तरफ पॉइंट कर रहे थे और वहाँ पर दोबारा से सभी लोग हैरान हो चुके थे और वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स थे सब खड़े के खड़े रह गए थे। और जो एल्डर्स होते हैं वो भी दोबारा से हैरान हो गए होते हैं और वो लोग कहते हैं के पास तो 8 लेवल का डिफेंस मैजिक ट्रेजर है। और इस टाइम पर जो यूयर थी वो एक गोल्डन आर्मर पहने हुए थी और जो
वाइंडिंग गोल्डन ड्रैगन था उस आर्मर के अराउंड रैप था, और जो उस ड्रैगन की टेल थी वो मेयर के जेड हैंड को पकड़े हुए था, आयरन की चैन की तरह उसके हाथ को लॉक किए हुए था। और फिर जो जीव ये होते हैं वो भी सब कुछ देख के हैरान हो जाते हैं, वो इस लड़की और जूफेन के बारे में सोच रहे थे, और जो जितने भी एल्डर्स होते हैं वो इसके ट्रेजर्स के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि तभी ये लड़की बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, वो लोग कहते हैं कि इन मैजिक वेपन्स के साथ कोई भी इलाइट डिसिपल से लड़ सकता है। और तभी जो यूयर होती है वो हुमेयर से कहती है, सिस्टर हुमेयर, जो भी मुझ पे क्लोज रेंज में अटैक करता है तो जो ये ड्रैगन आर्मर है वो उसको लॉक कर देता है, और फिर वो इंसान मूव नहीं कर सकता, और अगर अब तुम भागना चाहो तब भी भाग नहीं सकती। और जो हुमेयर थी वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी। अब मैं तुम्हें यहाँ पर जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर जो यूयर होती है वो ऐसी और बातें करती है थोड़ी बहुत हुमेयर से, और फिर जो यूयर होती है वो अपना लास्ट फाइनल अटैक करती है, जिससे कि जो हुमेयर की बॉडी होती है वो दो पार्ट्स में कट जाती है, और हुमेयर की बॉडी एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में पड़ी होती है, और जो हुमेयर होती है यहाँ पे मर चुकी होती है। और अब यहाँ पर ना पूरा का पूरा एक चैप्टर फालतू की चीजों से भरा हुआ है, तो मैं उसको बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। और जो सी फेंग होता है जब ये इन चीजों को देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जी वो ये से कहता है कि इस लड़की ने हुमेयर को मार दिया है। जो हुमेयर थी वो इनर डोर की डिसिपल थी, और अब वो मर चुकी है। क्या आप इस लड़की को पनिश नहीं करेंगे? और तभी जो जी वो ये होते हैं वो कहते हैं जो हुमेयर थी वो इलाइट डिसिपल बनने के लायक नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इलाइट डिसिपल्स में टैलेंटेड लोग होते हैं और वेस्ट इलाइट डिसिपल्स नहीं बनते हैं। और तभी ये कहने के बाद जो सी फेंग होता है वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता है। और फिर वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सभी यूयर को अपना डिसिपल बनाना चाहते थे, और सी फेंग भी उसको अपना डिसिपल बनाना चाहता था। और वो सभी लोग जो यूयर के 3 मैजिक ट्रेजर थे उसके पीछे पड़े थे। वो लोग यूयर को अपना डिसिपल बना के उसके ट्रेजर को शायद छीनना चाहते थे। वो जो सभी एल्डर्स थे वो सभी लोग उसको अपना डिसिपल बनाना चाहते थे, और इसी की वजह से वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं। और तभी जो सी फेंग होता है वो जी वुये से कहता है कि जो यूयर है उसे सेकंड एल्डर का डिसिपल बनाना चाहिए, क्योंकि जो हुमेयर थी वो सेकंड एल्डर के डिसिपल थी। और सी फेंग ये सब कुछ इसलिए कह रहा था कि जो सेकंड एल्डर है वो इसका दोस्त है। और तभी एक और एल्डर खड़ा होता है और वो कहता है इसे मेरा डिसिपल बनना चाहिए, क्योंकि जो इसकी बहन यूलिंग है वो भी मेरी डिसिपल है, और ये दोनों साथ में मिलके एक दूसरे से सीख पाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी कल्टीवेट कर पाएंगे। और तभी जो जी वो ये होते हैं वो कहते हैं क्यों ना हम यूयर से ही पूछ लेते हैं कि वो किसके डिसिपल बनना चाहती है। और जो यूयर होती है वो कुछ सोचने लगती है, और कुछ देर सोचने के बाद कहती है मैं मिसलेनियस रूम में जाना चाहूंगी, मैं मिसलेनियस रूम की डिसिपल बनना चाहूंगी। और तभी जो जी वो ये होते हैं वो कहते हैं एक बार तुम दोबारा से सोच लो, क्योंकि अगर तुम उस मिसलेनियस रूम में चली गई तो फिर तुम इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती हो। और फिर जो यूलिंग होती है वो भी उसके पास आती है, यूयर के पास आती है और कहती है यूयर से यूयर तुम ये क्या कर रही हो, अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रही हो, और अगर तुम एक बार मिसलेनियस रूम में चली गई तो फिर तुम इतनी आसानी से नहीं बाहर आ सकती हो। और वो सबसे बेकार जगह होती है यहाँ की, और जिन लोगों को पनिश किया जाता है या कोई लोग मिस्टेक करते सिर्फ उनको ही वहाँ भेजा जाता है पनिशमेंट के लिए। और क्या तुम अभी भी वहाँ जाना चाहती हो? और फिर जो यूयर होती है वो कुछ सोचने लगती है, और कुछ देर बाद सोचने के बाद कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं मिसलेनियस रूम में ही जाऊंगी। और फिर जो जी ये होते हैं वो भी कहते हैं ठीक है तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और फिर यूयर को मिसलेनियस रूम का डिसिपल बना दिया जाता है। हम सबको तो पता ही है जो यूयर है वो मिसलेनियस रूम की डिसिपल किस लिए बनना चाहती है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है, और फिर हमें उसी फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो 3 लोग खड़े थे और इस सब चीजों को देख रहे थे। और वो लोग कहते हैं कि आजकल के जितने भी डिसिपल हैं, टैलेंटेड डिसिपल्स हैं, वो मिसलेनियस रूम में ही क्यों जा रहे हैं। पहले तो वो लड़का और अब ये लड़की भी मिसलेनियस रूम के डिसिपल बनना चाहती है। और फिर ये तीनों लोग ऐसे ही थोड़ी बहुत और बातें करते हैं, और फिर ये तीनों लोग भी यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। और फिर हमें जू फैन का सीन दिखाया जाता है, और जो जू फैन होता है वो अपने रूम पे वापस आ चुका होता है। और फिर यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म होता है, और मैंने आज पूरे 4 चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है, और आई होप आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।